हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल फ्लो। सी भाषा में कथनों का निष्पादन उस क्रम में होता है जिस क्रम में वो लिखे हुए होते हैं, और जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक ही बार एग्जीक्यूट होते हैं। ये एक सिंपल प्रोग्राम का प्रोसेस होता है, बट कई बार प्रोग्राम में लॉजिकल स्टेटमेंट्स लिखे हुए होते हैं जो कि स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस डिसाइड करते हैं। जैसे यदि कोई स्टेटमेंट है, पहले उसकी कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो वह एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आज हम कंट्रोल फ्लो या कंट्रोल स्टेटमेंट की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट एंड ब्लॉक। स्टेटमेंट या ब्लॉक क्या होता है? ऐसे वाक्य जिससे कंप्यूटर कोई दिशा निर्देश प्राप्त करता है वह स्टेटमेंट कहलाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, सेकंड कंपाउंड स्टेटमेंट एंड थर्ड वन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो पहला हम देखते हैं एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट या व्यंजक कथन। एक व्यंजक कथन में व्यंजक होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसके बाद सेमीकोलन लगा होता है। इसके एग्जीक्यूशन से जो व्यंजक है उसकी कैलकुलेशन होगी तथा लेफ़्ट साइड के वेरिएबल में उसका मान स्टोर हो जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। c = a + b सेमीकोलन। यह एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट दिया हुआ है, और जब ये स्टेटमेंट सॉल्व होगा a + b का जो सॉल्यूशन है वो c में स्टोर हो जाएगा। नाउ कंपाउंड स्टेटमेंट या जटिल कथन। यह वह स्टेटमेंट है जिसमें कई सिंगल स्टेटमेंट कर्ली ब्रेस में क्लोज होते हैं। यह सिंगल स्टेटमेंट कंपाउंड और कंट्रोल स्टेटमेंट में से कोई भी हो सकता है। सी भाषा में इन्हीं को ब्लॉक कहते हैं। These statements are grouped into block. A block is identified by curly bracket. Compound statement या जटिल कथन जो होता है उसमें एक या एक से अधिक स्टेटमेंट्स होते हैं। जनरली यह कर्ली ब्रेस के अंदर होंगे, और ब्लॉक्स की डेफिनेशन यहाँ ऐड की गई है कि जो ब्लॉक है वह भी सिंगल स्टेटमेंट, कंपाउंड या कंट्रोल स्टेटमेंट में से कोई भी हो सकता है, और ये ब्लॉक जो है कर्ली ब्रेस के अंदर एनक्लोज होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल गिवन है। पाई = 3.14 सेमीकोलन, सर्कमफ्रेंस = 2 स्टार पाई स्टार रेडियस, एरिया = पाई स्टार रेडियस स्टार रेडियस। यहाँ एक से अधिक सिंगल स्टेटमेंट्स है, और यह है कर्ली ब्रेस के अंदर एनक्लोज है, तो इस तरीके से ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहलाएगा और ये एक ब्लॉक भी है। नाउ कंट्रोल स्टेटमेंट। यह प्रोग्राम में तार्किक जांच, जो हम लॉजिकल कंडीशन लगा देते हैं, तार्किक जांच, लूप और शाखा बनाने हेतु काम में लिए जाते हैं, जो इफ़ एल्स जो हम यूज़ करेंगे वो। एग्जाम्पल है, इफ़ कंडीशन है a इज़ ग्रेटर देन b। यहाँ a b से ग्रेटर देन है तो क्या मैसेज प्रिंट कर देगा? प्रिंटफ a इज़ ग्रेटर देन b। और यदि यहाँ a लेस देन होता तो कंडीशन हमारी अनसेटिस्फाई हो जाती, और रिज़ल्ट क्या आता? b इज़ ग्रेटर देन a। अब हम देखते हैं ब्लॉक। सी भाषा में कंपाउंड स्टेटमेंट की तरह ब्लॉक बनता है, मतलब जिसमें एक से अधिक सिंगल स्टेटमेंट थे, और वे सभी स्टेटमेंट्स जो थे हमारे कर्ली ब्रेस के अंदर एनक्लोज थे। अगर इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है जिसमें मोर देन 1 सिंगल स्टेटमेंट्स है और वो कर्ली ब्रेस के अंदर है, तो वह एक ब्लॉक कहलाता है। यह इफ़, लूप एंड स्विच स्टेटमेंट में काम आता है। यह तभी यूज़ किए जाते हैं जब एक साथ कई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है। नाउ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट्स। लूप स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हम स्टडी करते हैं लूप क्या होता है।
कई बार हमें कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है जब तक कि लगाई गई कंडीशन ट्रू रहती है। यह प्रक्रिया लूपिंग कहलाती है। लूप कौन कौन से यूज़ होते हैं? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। एंड अदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन से हैं? ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड